बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ ग्रामी और उनकी आल के ऊपर। आज मैं बात करूंगा वाई बिजनेस फेल, यानी बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, बिजनेस के फेल होने की क्या वजह है। इतने बड़े बड़े हम बिजनेस देखते हैं, वो एक टाइम आता है कि वो एकदम खत्म हो जाते हैं, या न्यू स्टार्टअप्स आते हैं तो वो भी या तो चल नहीं पाते, अगर चल पाते हैं तो वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इनकी क्या वजूहात है, आज 3 वजह बताऊंगा वाई बिजनेस फेल की। यानी वाई बिजनेस फेल में आज मैं आपको 3 बातें बताने लगा हूं जो कि की रोल अदा करती हैं किसी भी बिजनेस को फेल करने के लिए। नंबर 1 रीजन ये है, हम लोग जब बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं हम कोशिश करते हैं सस्ती मैन पावर मिले, और सस्ती मैन पावर के चक्कर में हम अनट्रेन्ड मैन पावर को ले आते हैं। हम लाखों रुपया लगा लेते हैं लेकिन चंद हजार पे ज्यादा देने की बजाय हम वहां पे गलती कर बैठते हैं। और गलती ये है बहुत बड़ी कि हम अनट्रेन्ड मैन पावर को अपने साथ ले आते हैं। एक सस्ती अनट्रेन्ड मैन पावर हमेशा महंगी पड़ती है किसी भी बिजनेस को, और ट्रेन मैन पावर जितनी भी महंगी हो वो हमेशा सस्ती पड़ती है। अब आप कहेंगे ये अजीब सी बात है, ये अजीब बात नहीं है। एक अनट्रेन्ड इम्प्लॉय आपको ज्यादा नुकसान दे सकता है, एक अनट्रेन इम्प्लॉय आपको स्ट्रगल का ज्यादा टाइम लगवा सकता है, आपके बिजनेस को स्ट्रगल ज्यादा देर तक करवा सकता है। मल्टीनेशनल कंपनियां जब भी बिजनेस को स्टार्ट करती हैं, जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करती हैं, किसी भी मुल्क में स्टार्ट करती हैं, तो वो हमेशा वहां पे जाते साल ट्रेन मैन पावर को ढूंढते हैं, उस फील्ड की ट्रेन मैन पावर को तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिलीवर जहां पे भी बिजनेस स्टार्ट करता है, जिस किसी भी मुल्क में नए बिजनेस को स्टार्ट करता है, वहां पे जाते साल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग होता है उसको हमेशा वो बाय करता है। उस फील्ड का हमेशा एक्सपर्ट वो बाय करते हैं, हमेशा एक्सपर्ट लोगों को वो उठा लेते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस जब वो अपने आप को लॉन्च करते हैं तो हमेशा वो ट्रेंड टीचर्स को, क्वालिफाइड टीचर्स को, एक्सपीरियंस टीचर्स को उठाते हैं थोड़े से ज्यादा पैसे देके। ये थोड़े से ज्यादा पैसे शुरू में बतौर इन्वेस्टमेंट दिए जाते हैं और इन फ्यूचर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ट्रेन मैन पावर इन फ्यूचर हमेशा सस्ती पड़ती है, ट्रेन एम्प्लॉयज हमेशा इन फ्यूचर सस्ते पड़ते हैं। अनट्रेन्ड मैन पावर, अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज हमेशा महंगे पड़ते हैं, वो जितने भी सस्ते क्यों ना हो। तो हम क्या करते हैं कि अनट्रेन्ड मैन पावर को लेते हैं और उससे काम चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे बिजनेस का स्ट्रगल जो 6 महीने से 1 साल तक था वो अब तकरीबन 2 से 5 साल तक भी जा सकता है। तो ये हमेशा एक महंगी कॉस्ट पड़ती है। दूसरी वजह ये है कि जो हमारे बिजनेस को फेलियर बनाते हैं, हमारे बिजनेस को नाकाम बनाते हैं। दूसरी ये वजह है कि अगर हम ट्रेन मैन पावर को ले भी आते हैं तो हम उनको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे हमने किसी बहुत अच्छी कंपनी के ट्रेन मैन पावर्स को उठा लिया, ट्रेन एम्प्लॉयज को उठा लिया, मर्जी के पैसे उनको दिए। अब क्या होता है समटाइम कि वो लोग आपसे ज्यादा होशियार होते हैं, वो डिसीविंग पर्सन होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ट्रेन तो बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिफाइड भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो डिसीविंग नेचर के होते हैं। याद रखें, ट्रेन इंसान जितना भी ट्रेंड हो, बेशक उसकी स्किल जितनी मर्जी हाई हो, लेकिन अगर वो आपके बिजनेस को डिसीव करेगा, आपको चीट करने की कोशिश करेगा, तो वो भी आपको हमेशा इन फ्यूचर में नुकसान देगा। तो 2 चीजें आपने हमेशा बिजनेस के अंदर अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि अनट्रेन्ड मैन पावर को कभी हायर नहीं करना। दूसरा, ट्रेन मैन पावर को हायर करें लेकिन सोच समझ के हायर करें कि उसकी स्किल तो बहुत अच्छी हो, लेकिन ये ना हो कि फ्यूचर में आपको नुकसान दे दे, फ्यूचर में आपको डिसीव कर दे, फ्यूचर में आपके बिजनेस को खराब कर दे। और डिसीविंग पर्सन, कैरेक्टरलेस इंसान हमेशा आपके बिजनेस को नुकसान दे सकता है। नोकिया को डुबोने वाला भी एक ऐसा इंसान था जो बहुत ट्रेंड था, बहुत ट्रेंड था उसका सीईओ, लेकिन वो बिजनेस को इतना नुकसान दे गया कि आज भी नोकिया के लोग रोते हैं कि हमारे बिजनेस कैसे तबाह हो गया। इसी तरह से
जो बिजनेस बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं अनट्रेन मैन पावर को कभी नहीं चुनते, और जो ट्रेन मैन पावर को चुनते हैं तो उसके कैरेक्टर्स को उसकी स्किल के साथ एनालिसिस करते हैं कि स्किल तो अच्छी होगी लेकिन कैरेक्टर वाइज हमें डिसीव तो नहीं करेगा। तो ये दो चीजें हमेशा लाजमी रखनी है। तीसरे नंबर पे हमेशा नए स्टार्टअप्स या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें एक बड़ा फ्लॉ होता है, डिसीजन मेकिंग फ्लॉ होता है। डिसीजन मेकिंग फ्लॉ से मुराद ये होता है कि बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस हमेशा ये गलती करता है कि बगैर ग्रॉस मार्जिन के आगे चल पड़ता है, बगैर ग्रॉस प्रॉफिट के आगे चल पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक टाइल की कंपनी है, टाइल्स बनाती है, तो वो क्या करती है कि एग्जिस्टिंग उसका जो प्लांट लगा है उसको प्रॉफिट में लाए बगैर, उसके ग्रॉस मार्जिन को लिए बगैर वो अगला प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से फ्रेंचाइज वाले भी, इसी तरह से कई कंपनीज वाले भी ऐसे ही करते हैं कि एक कंपनी तो चलती नहीं है तो दूसरी चलाने की कोशिश करते हैं, दूसरी चलती नहीं है तो तीसरी चलाने की कोशिश करते हैं। कई फैक्ट्री ओनर्स भी ऐसे ही करते हैं कि एक फैक्ट्री चली नहीं, उसमें प्रॉफिट आया नहीं, उसमें ग्रॉस मार्जिन आया नहीं, और अगली फैक्ट्री को खोलने की कोशिश करते हैं लोन वगैरह लेके। तो इन फ्यूचर सिवाय तबाही का उनके कुछ नहीं है। किंग्सफिशर जो इंडिया में बुरी तरह से नाकाम हुई, इसलिए नाकाम हुई कि वो बगैर ग्रॉस मार्जिन के एक्सपैंड कर रहा था। बगैर ग्रॉस मार्जिन के एक्सपैंड करने का मकसद है आप अपने बिजनेस को अपने हाथों से खुद तबाह कर रही हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने बिजनेस की सुसाइड करवाने जा रही हैं। हमेशा बिजनेस को एक्सपैंड ना करें, कभी भी बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए ग्रॉस मार्जिन के बगैर। अगर आपका बिजनेस ग्रॉस मार्जिन नहीं दे रहा तो उसको पहले ग्रॉस मार्जिन में लेकर आए और फिर आप उसको एक्सपैंड करें, फिर नई ब्रांचेस खोलें, फिर नई फैक्ट्रीज लगाएं, फिर नई यूनिट्स लगाएं। तो ये तीन मेन रीजन थी जो कि बिजनेस के फेलियर्स में मेन किरदार अदा करती हैं। कभी भी अनट्रेन्ड मैन पावर को ना चुनें। सेकंड, ट्रेन मैन पावर को चुनते वक्त उनकी कैरेक्टर का ख्याल रखें, उनकी कैरेक्टर को देखें, उनकी स्किल के साथ साथ ये भी देखें कि वो आपके बिजनेस को इन फ्यूचर धोखा तो नहीं देंगे, आपके बिजनेस को इन फ्यूचर तबाह करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, बिजनेस को तबाह करने के लिए आपके कंपेटिटर से मिल तो नहीं जाएंगे। और थर्ड वन, ग्रॉस मार्जिन के बगैर कभी भी नए यूनिट्स को, नई ब्रांचेस को, नई फैक्ट्रीज को नहीं खोलना। वाई बिजनेस फेल के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर वन स्टेप ये है कि हमेशा बिजनेसेस फेल होते हैं कि अपने आप को वक्त के साथ साथ वो अपडेट नहीं करते। जो बिजनेसेस अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं करते, अपने आप को वक्त के साथ नहीं लेके चलते, अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, अपनी फील्ड में नई मशीनरी को, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते, नए डिजाइन को अडॉप्ट नहीं करते, नई नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते, तो वो बिजनेसेस कभी भी कामयाब नहीं होते। हमेशा बिजनेसेस वक्त फेल होते हैं जब वो अपने आप को अपडेट ना करे। कोडक की एग्जांपल ले लें। कोडक हमेशा अपनी फिल्म और कैमरे की वजह से बहुत मशहूर था। आपने देखा होगा उनकी फिल्म होती थी लैदा और कैमरा लैदा होता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ ना बदला और मिलियन और बिलियन डॉलर्स कंपनी चंद ही सालों में तबाह बर्बाद होकर रह गई और 2011-12 में बैंकरप्ट प्रॉपरली डिक्लेयर कर दी गई। अब ये है कि आपको हमेशा अपने बिजनेस की अपडेशन देखनी है। आप शूज की शॉप कर रहे हैं, आप कोई छोटी दुकान के ऊपर है, आप कोई बड़ा ब्रांड कर रहे हैं, आप छोटी फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में अपडेट से अपडेट रहना है। यानी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो भी अपडेट्स हो रही है, मिसाल के तौर पे शूज कंपनी वाला है, शूज के कारखाने वाला है, शूज की शॉप वाला है, वो देखे कि मेरे फील्ड के अंदर, मेरी फील्ड के अंदर क्या क्या नए डिजाइन आ रहे हैं, क्या क्या नई अपडेशन आ रही हैं, मेरा कंपेटिटर कैसे मुझसे आगे जा रहा है और मेरे कंपेटिटर के पास ऐसी क्या नई चीज है जिसकी वजह से ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहा। तो बिजनेसेस फेल इसीलिए होते हैं कि हमेशा वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। जैसे मैंने आपको कोडक की एग्जांपल दी, कोडक भी इसी नॉन अपडेशन की वजह से मार्केट से फेल हो गया और 2012 में प्रॉपरली बैंकरप्ट हो गया, सिर्फ अपने इस एक इकदाम की वजह से। वाई बिजनेस फेल के अंदर नेक्स्ट स्टेप ये है कि लो लेवल मार्केट स्ट्रेटेजी, यानी कुछ बिजनेसेस
बहुत ज्यादा पैसा लगा के बैठ जाते हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो गलती क्या कर रहे हैं कि या तो वो मार्केटिंग करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो बहुत लो लेवल की करते हैं, बहुत छोटे लेवल पे करते हैं। हल्का सा बोर्ड लगा दिया, हल्के से बैनर्स लगा दिए, हल्के से विजिटिंग कार्ड्स छपवा के लोगों को दे दिए। भाई मेरे आजकल के दौर में मार्केटिंग बहुत बड़ा टूल है। मार्केटिंग के बगैर कोई भी कंपनी सरवाइव नहीं कर रही। कोक और पेप्सी को किसी नाम की जरूरत है? नहीं है। कोक और पेप्सी को हर बंदा जानता है। अगर कोक और पेप्सी वाले अपनी मार्केटिंग ना करें, अपनी एडवर्टाइजिंग ना करें, तो शायद उनके ब्रांड को चंद सालों तक कोई फर्क ना पड़े। लेकिन वो मुसलसल ब्रांडिंग करते हैं, मुसलसल मार्केटिंग करते हैं, मुसलसल एडवर्टाइजिंग करते हैं, मुसलसल लोगों के साथ एंगेज रहने के लिए किसी सेलिब्रिटी को, किसी बड़े क्रिकेटर को, किसी बड़े बिजनेसमैन को, किसी बड़ी पर्सनैलिटी को हमेशा वो अपनी एडवर्टाइजिंग में दिखाते हैं, हमेशा अपनी मार्केटिंग में एंगेज करके रखते हैं, ताकि उनके ब्रांड की रिकग्निशन कभी भी मार्केट से खत्म ना हो पाए। कोक और पेप्सी को अगर ब्रांड रिकग्निशन की जरूरत है, तो छोटे मोटे ब्रांड और छोटे मोटी शॉप्स को क्यों नहीं जरूरत? हमेशा कोई भी ब्रांड वक्त तक लॉन्ग लास्टिंग कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो मार्केटिंग के ऊपर पैसा ना खर्चे। लो लेवल मार्केटिंग की जाए, प्रॉपरली मार्केटिंग बजट रखना चाहिए हर शॉपकीपर को, हर दुकानदार को। वाई बिजनेस फेल का थर्ड पॉइंट ये है कि आजकल के बिजनेस बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं, और वो अगर इस गलती को दोहराते रहे तो बहुत जल्द उनका बिजनेस या तो बंद हो जाएगा। अगर बंद ना हुआ तो कम से कम ये जरूर होगा कि उसके कंपेटिटर उससे बहुत आगे चल जाएंगे और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस उनसे पीछे हो जाएंगे, जैसे कि आपके बिजनेसेस हैं। वो क्या है? वो ये है कि आईटी मार्केटिंग करना, आईटी को अपने बिजनेस के साथ लेके चलना। आप देखें जितने भी सुपर स्टोर्स आ रहे हैं, अपने साथ सॉफ्टवेयर को भी लेकर आ रहे हैं, अपने साथ बेहतरीन सॉफ्टवेयर को लेकर आ रहे हैं, और आप देखें कि सुपर स्टोर कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। उनकी ग्रोथ की बहुत बड़ी वजह उनकी इस इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर का होना है कि वो अपनी इन्वेंट्री से हमेशा अपडेट रहते हैं। इसी तरह से जब आप किसी अच्छे ब्रांड वाले के पास जाते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे बोर्जन वालों के पास जाते हैं, स्टारलाइट वालों के पास, वटएवर किसी भी अच्छे ब्रांड वाले के पास जाते हैं, तो उन्होंने अपना आईटी सिस्टम को, इन्वेंट्री सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटराइज किया है। वो ये नहीं देखते कि जाके ऊपर से देख रहे हो कितने डब्बे रह गए, वो ये नहीं देखते जाके ऊपर से देख रहे हो कितने जूते रह गए। वो अपनी सीट पे बैठ के ही पूरी कंपनी का हिसाब देख लेते हैं, कि पूरी आउटलेट का देख लेते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक, कि हमारी इस वक्त इन्वेंट्री कितनी रह गई है। न्यू बिजनेसेस, जो अच्छे बिजनेसेस हैं, दुनिया भर में कामयाब जो हो रहे हैं, उनकी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह आईटी के साथ इंगेज होना है। आईटी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो इस वक्त काम कर रहे हैं और बगैर आईटी सिस्टम के साथ आगे चल रहे हैं, या तो बहुत जल्द बंद हो जाएंगे, या बहुत ही ज्यादा अपने कंपेटिटर से पीछे हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो ये 3 आइडियाज थे वाई बिजनेस पार्ट 2 के अंदर, ये 3 सजेशंस थी, ये 3 आइडियाज थे जो मेरे जहन में थे, और उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।